हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग रिवर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। एसएससी जीडी के लिए रिवर सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो आने वाले शिफ्ट के एग्जाम है उसमें तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका पैलियोलिथिक साइट इज लोकेटेड नियर विच रिवर वैली ऑफ इंडिया। तो ये जो भीमबेटका पैलियोलिथिक साइट है ये भारत की किस नदी घाटी के निकट स्थित है? क्या होगा, किस नदी के निकट जो है वो स्थित है? तो आप कहेंगे नर्मदा रिवर। भीमबेटका पैलियोलिथिक साइट इज लोकेटेड नियर विच रिवर वैली ऑफ इंडिया? तो आपको एकदम याद रखना है नर्मदा रिवर। नेक्स्ट है, ऑन विच रिवर इन इंडिया इज द नेशनल वाटरवे 57 डेवलप्ड? भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 57 किस नदी पर विकसित किया गया है? किस नदी पर है? तो आप कहेंगे कोपिली रिवर। याद रखेंगे कोपिली रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया फॉर्म्स अ डेल्टा ऑन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स? भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी तटीय मैदान पर डेल्टा बनाती है? तो ये कौन सी नदी है जो पूर्वी तटीय मैदान पर डेल्टा बनाती है? राइट आंसर गोदावरी होगा। याद रखेंगे गोदावरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेनिनसुलर रिवर? निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? गंगा। गंगा जो है ये हिमालयन रिवर है। दो टाइप के रिवर सिस्टम होते हैं, एक हिमालयन, दूसरा पेनिनसुलर। तो गंगा जो है ये हिमालयन रिवर सिस्टम का पार्ट है। नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी ये सब पेनिनसुलर रिवर है। Which of the following river delta is not located on the eastern coastal plains? निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा पूर्वी तटीय मैदान में स्थित नहीं है? ये कौन सी नदी है जो डेल्टा पूर्वी तटीय मैदान में स्थित नहीं है? ताप्ती रिवर। राइट आंसर ताप्ती आपको याद रखना है। Which of the following three river systems are primarily responsible for the formation of the northern plains of India? भारत के उत्तरी मैदानों के निर्माण के लिए कौन सी तीन प्रणालियां मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कौन सी तीन नदियां हैं? तो आप कहेंगे इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है, द स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द मेजर पेनिनसुलर रिवर फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज एन एक्सेप्शन फॉर? अधिकांश प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। यह कथन किन नदियों के लिए अपवाद है? एक्सेप्ट कौन सा होगा? तो आप कहेंगे नर्मदा एंड ताप्ती। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। झेलम मिथनकोट के पास किस नदी प्रणाली में मिलती है? सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम मर्जेस इनटू विच रिवर सिस्टम नियर मिथनकोट? तो आप क्या कहेंगे? इंडस हो जाएगा राइट आंसर। ये सब इंडस का वैसे भी ट्रिब्यूटरीज है, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। Which of the following rivers forms a delta along the eastern coastal plains? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी तटीय मैदान के साथ डेल्टा बनाती है? पूर्वी तटीय मैदान के साथ जो डेल्टा बनाती है वो है गोदावरी। Which of these rivers does not originate in the peninsular plateau of India? इनमें से कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीपीय पठार से उद्मित नहीं होती है, ओरिजिनेट नहीं होता है? ये कौन सी है? गंगा रिवर। राइट आंसर गंगा। द अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? अलकनंदा नदी का उद्गम जो है ये किससे होता है? तो आप कहेंगे सतोपंत ग्लेशियर से। Which of the following is an erosional landform created primarily by river action? निम्नलिखित में से कौन सी अपरदनीय स्थल रूप मुख्य रूप से नदी की क्रिया से बनता है? तो ये कौन सा है? तो आप कहेंगे गॉर्ज। हीराकुंड बांध के लिए जल का मुख्य स्रोत कौन सी नदी है? हीराकुंड बांध के लिए जल का मुख्य स्रोत जो है वो है महानदी। नेक्स्ट है, जोग फॉल इन कर्नाटक इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच रिवर? कर्नाटक का जोग जलप्रपात किस नदी से बना है? ये बना है आपका शरावती रिवर से।
भागा और चंद्रा धाराएं हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर मिलकर चिनाब बनाती हैं? भागा एंड चंद्रा स्ट्रीम्स ज्वाइन एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश फॉर्मिंग द रिवर चिनाब? ये जगह का नाम है तांडी। याद रखेंगे, तांडी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 10 से संबंधित है? नेशनल वाटरवे 10 से एसोसिएटेड कौन सा रिवर है? वो है आंबा रिवर। याद रखेंगे, आजकल इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आंबा रिवर। द कोयना प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर कृष्णा इन विच स्टेट? कोयना परियोजना कृष्णा नदी की एक सहायक नदी पर किस राज्य में निर्मित है? राइट आंसर महाराष्ट्र होगा। सिलेक्ट द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम। सिंधु नदी तंत्र की दाहिने तट की सहायक नदी का चयन करें। कौन है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी? वो है काबुल रिवर। नेक्स्ट है दुर्गापुर स्टील प्लांट ऑफ वेस्ट बंगाल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर स्टील प्लांट किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है? दामोदर। The Himalayan mountain ranges stretch in a west-east direction from the Indus River to which major Indian river? हिमालय पर्वतमालाएं पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु नदी से भारत की किस प्रमुख नदी तक फैली हुई है? कहां तक फैला हुआ है? ब्रह्मपुत्र रिवर। राइट आंसर ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी है और पूर्व की ओर बहती है? पूर्व की ओर बहती है, आप कहेंगे महानदी। Which of the following river belongs to the peninsular plateau? कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित है? कृष्णा रिवर। नेक्स्ट है द कॉन्गो रिवर इज द डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, इट इज लोकेटेड ऑन विच कॉन्टिनेंट? कॉन्गो नदी विश्व की सबसे गहरी नदी है, यह किस महाद्वीप में स्थित है? यह है अफ्रीका में। टिहरी बांध जो विद्युत उत्पादन सहित कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है किस नदी पर बना है? ये टिहरी डैम किस नदी पर बना है? आप कहेंगे भागीरथी। उत्तर काशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी रिवर। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार किया गया है? ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख जो है वो एक बार किया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश में ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बहती है किस देश में? नेपाल में। ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों में शामिल सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है? व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ द रिवर सतलज? तो आप क्या कहेंगे? सुतुद्री। ओके, सुतुद्री यहाँ पर करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है? ऋग्वेद में नहीं मिलता है किस नदी का उल्लेख? कृष्णा रिवर का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से उद्गमित नहीं होती है? डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये कौन सा रिवर है? आप कहेंगे गंडक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ पठार से निकलती है? विच रिवर फ्रॉम द फॉलोइंग ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू? राइट आंसर नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महान भारतीय मरुस्थल के एक छोटे भाग से होकर बहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू ए स्मॉल पार्ट ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट? वो है लूनी रिवर। जम्मू कश्मीर में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है? किस नदी पर बना है ये? चेनाब। सिंधु नदी तंत्र में निम्नलिखित सभी नदियां शामिल है एक्सेप्ट। सिंधु नदी तंत्र में सभी नदियां शामिल है एक्सेप्ट गोदावरी। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सौरो ऑफ बिहार। ये किसे कहा जाता है? कोसी रिवर को। अलकनंदा और भागीरथी नदियां कहां मिलकर गंगा बनाती है? कहां मिलकर ये गंगा बनाती हैं? अलकनंदा एंड भागीरथी। आप कहेंगे देवप्रयाग।
कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। विच रिवर क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस? वो है माही रिवर। धनसिरी और सुबर्णसिरी किस नदी की सहायक नदियां हैं? धनसिरी एंड सुबर्णसिरी आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? ब्रह्मपुत्र। तुंगा और भद्रा नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? द तुंगा एंड भद्रा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? किसकी है? वो है कृष्णा की। जास्कर और न्यूब्रा नदियां किस नदी की सहायक हैं? द जास्कर एंड द न्यूब्रा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? किसकी है? तो ये इंडस की है। जास्कर और नुब्रा नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 किन नदियों से संबंधित है? द नेशनल वाटरवे 4 इज एसोसिएटेड विथ विच रिवर्स? वो है आपका गोदावरी एंड कृष्णा। राइट आंसर गोदावरी एंड कृष्णा। नोएल, काबिनी, अर्कावती, सिमसा और अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? नोएल, काबिनी, अर्कावती, सिमसा एंड अमरावती ये सब किसकी ट्रिब्यूटरीज है? कावेरी रिवर की। केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर इन केरल? केरल की सबसे लंबी है पेरियार रिवर। घटप्रभा, भीमा, कोयना, मूसी और तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदियां हैं? घटप्रभा, भीमा, कोयना एंड मूसी ये सब है कृष्णा की सहायक नदी। गौरी गंगा किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? गौरी गंगा इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? यह है काली रिवर की। सुबर्णसिरी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? सुबर्णसिरी इज द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? राइट आंसर ब्रह्मपुत्र। गोवा राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोवा की। लार्जेस्ट रिवर इन द स्टेट ऑफ गोवा? गोवा की है जुआरी। होगेनकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? होगेनकल वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? ये है कावेरी रिवर पे। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? द चमेरा डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? चमेरा डैम जो है ये बनाया गया है रावी रिवर पे। नेक्स्ट है द धुआंधार फॉल इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश ऑन विच रिवर? धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर नर्मदा। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के जीडी एग्जाम के लिए रिवर सिस्टम से जो इम्पोर्टेंट जितने क्वेश्चन है उसका कंप्लीट यहाँ पर हम लोग स्टडी किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। बाकी अगर आपके लिए अभी तक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं कवर हुआ है उसको भी कमेंट करेंगे तो उस पर वीडियो बन जाएगा।